आज कांदिवली ईस्ट के ठाकुर कॉम्प्लेक्स में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक नई और भरोसेमंद शुरुआत हुई है। नोवा डेंटल केयर और इम्प्लांट सेंटर का भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ। इस आधुनिक डेंटल क्लिनिक की स्थापना की है डॉक्टर अंकिता मिश्रा ने, जहां अब मिलेगा दांतों से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक, सुरक्षित और किफायती इलाज। नोवा डेंटल केयर और इम्प्लांट सेंटर में डेंटल चेकअप, डेंटल इम्प्लांट, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री और एडवांस डेंटल ट्रीटमेंट की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उद्घाटन के मौके पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, परिवारजन और शुभचिंतक बड़ी संख्या में मौजूद रहे और सभी ने डॉक्टर अंकिता मिश्रा को इस नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं। मेरा नाम है डॉक्टर अंकिता मिश्रा। मैं नोवा डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर की ओनर। आज हमारे क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है। ये क्लिनिक हमारा कांदिवली ईस्ट में ठाकुर कॉम्प्लेक्स वसंत प्राइड बिल्डिंग शॉप नंबर 22 में है। आज ये मेरा एक सपना था जो आज जाके साकार हुआ है। और मैंने अपना ग्रेजुएशन बीवीपी डेंटल कॉलेज से किया है और मेरा जो मास्टर्स है, मैं पेरियोडोंटिस्ट हूँ। आप गम स्पेशलिस्ट, आपके इजी लैंग्वेज में मैं बता सकती हूँ, मसूड़ों के और सर्जरी की स्पेशलिस्ट हूँ, जो मैंने हमारा पढ़ाई तेरना डेंटल कॉलेज से नवी मुंबई से किया है। आज मैं इस खुशी को बयान नहीं कर पा रही हूँ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता और मेरा भाई, जो हमेशा मेरे साथ हैं इस सपोर्ट में। एंड मैं हमारे जो भी यहाँ पे मेन हमारा ये है, इट इज़ अ प्रॉमिस टू माई कस्टमर दैट इफ़ दे अगर वो यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे ट्रीटमेंट उनका एकदम ऑनेस्टी, केयर और उनका पूरा तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा, ताकि वो यहाँ से जब जाएं एक अच्छा कॉन्फिडेंट स्माइल लेके जाएं और यहाँ आने पे उन्हें कॉन्फिडेंट फील हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी और आप यहाँ पे आइए, अपना ट्रीटमेंट करवाइए। और थैंक यू सो मच आप सभी को जो जो आज यहाँ पे आए हैं, उनके आपके सपोर्ट के लिए और आपके ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू सो मच। इक्विपमेंट्स के बारे में बताना चाहेंगे, क्या क्या इक्विपमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है? यहाँ पे हमारा जो भी टेक्नोलॉजी है वो सारे एडवांस हैं। जैसे हमारे जो एक्सरे हैं वो भी हम पोर्टेबल एक्सरेज यूज़ कर रहे हैं। सारे स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल प्रॉपरली फॉलो होंगे। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हैं, हम प्रॉपर पहले उसका स्टेरिलाइजेशन देखते हैं, ताकि हमारे पेशेंट में कोई भी बीमारी जो है एक दूसरे में ट्रांसफ़र ना हो, उसका हम पूरा ध्यान रखते हैं। और जो भी ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जाएगा वो पूरा नई तकनीक से किया जाएगा, ताकि आपको कम तकलीफ हो, पेन कम हो और आपका अच्छे से ट्रीटमेंट हो। डेली क्लिनिक ओपन रहेगा या फिर कोई डेज है? हमारा क्लिनिक टाइमिंग रहेगा मंगलवार से ट्यूसडे टू संडे। टाइमिंग रहेगा सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे। हमारा क्लिनिक फुल टाइम ओपन है। दोपहर में जैसे बंद नहीं होगा, तो आप कभी भी आ सकते हैं, आपको टाइम की कोई समस्या नहीं होगी। और मंडे को बाय अपॉइंटमेंट्स हम क्लिनिक ओपन रखेंगे। और बाकी दिनों में भी प्रायर अपॉइंटमेंट्स लेना है या फिर वॉक इन हो सकता है? प्रायर अपॉइंटमेंट्स, वॉक इन एंड प्रायर अपॉइंटमेंट्स भी रहेंगे। इफ़ पेशेंट को है, कोई ज़रूरतमंद एकदम पेशेंट है जिनको तकलीफ़ है, दर्द है, तो उनका हम ट्रीटमेंट तुरंत करेंगे। एंड मोस्टली प्रायर अपॉइंटमेंट्स है। अच्छा, कांदीवली में कई सारे क्लिनिक्स है, तो हमारा क्लिनिक सबसे अलग क्यों है और क्यों यहाँ पर आना चाहिए? पहले तो यहाँ पे आपकी जो ट्रीटमेंट है वो एकदम स्पेशलाइज तरीके से होगी। और जो भी ट्रीटमेंट है, अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर्स होंगे यहाँ पे। अगर आप रूट कैनाल कराना चाह रहे हैं तो वो आपका ट्रीटमेंट एंडोडोंटिस्ट करेगा, जो रूट कैनाल का स्पेशलिस्ट है। डेंचर बैठा रहे हैं या दांत लगवा रहे हैं तो वो प्रोस्थोडोंटिस्ट करेगा। और मैं जैसे गम स्पेशलिस्ट हूँ, मैं आपका पूरा गम सर्जरी और जो भी आपके हड्डी वापस नई हड्डी बनाना है, इम्प्लांट्स लगाना है, वो सारे ट्रीटमेंट हमारी पूरी टीम मिल के करेगी। तो ऐसे आप बात और सारी क्लिनिक्स में ऐसे होता है एक ही डॉक्टर सारा ट्रीटमेंट कर रहा है, बट ऐसे नहीं होता है। अगर हार्ट का ट्रीटमेंट पेट का डॉक्टर करेगा तो वो ट्रीटमेंट उस तरीके से नहीं होती है। तो जो जिसकी स्पेशलिटी है, हमारा क्लिनिक वैसा ट्रीटमेंट आपको ऑफर करेगा। अच्छा, आपने बताया कि स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल जी होने वाले हैं, तो क्या डेली वो अवेलेबल रहेंगे या फिर कोई डेज है? नहीं, जैसा अपॉइंटमेंट बेसिस पे हम डॉक्टर्स हमारे आएंगे अकॉर्डिंग टू देयर अपॉइंटमेंट्स। और प्राइसिंग को लेकर कहा जाए तो कितना अफोर्डेबिलिटी होती है, कि हर कोई अफोर्डेबिलिटी या चीज़ें देखता हो? जैसे कि आपका जस्ट अभी शुरू हुआ है, तो क्या तो भी के लिए कोई डिस्काउंट्स वगैरह जी, फिलहाल है या कुछ? एक महीने के लिए हम कंसल्टेशन फीस फ्री रखेंगे।
और जो भी ट्रीटमेंट है, जो बेसिक क्लीनिंग हो गया, वो सब हम मिनिमल चार्जेस में करेंगे। 500 से स्टार्टिंग होगा एंड और जो भी ट्रीटमेंट होगा उस पर हमारे ऑफर प्राइसेस रहेंगे। किस तरह से लोग जुड़ सकते हैं आपसे? क्या फ़ोन नंबर है, कोई email जी, ID? हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8104005016, और आप ईमेल आईडी भी है हमारी drankita.mishra96@gmail.com, और आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। नोवा डेंटल केयर के नाम से है हमारा अकाउंट, तो आप उसके थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम राजेश मिश्रा है। मैं डॉक्टर अंकिता का बहुत ही फॉर्चुनेट फादर हूँ, और मुझे आज बहुत गर्व हो रहा है कि मेरी बेटी एक MDS डॉक्टर है, बनी है अपने संघर्षों के द्वारा। उसने पढ़ाई के दौरान जितना बलिदान किया है, शायद कोई इतना कर सकता है, जो मैं एक पिता होने के नाते मैं उस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ। 8 साल की जो संघर्ष यात्रा मेरी बेटी की थी, वो बहुत ही सराहनीयपूर्ण है और बहुत ही संघर्षमय थी, लेकिन मेरी बेटी ने उन सारे सिचुएशंस को दरकिनार करते हुए उसने अपने लक्ष्य को नहीं भूला, और उसने जो भी उसके जीवन में अचीवमेंट करना चाह रही थी उसने किया। और मेरी बेटी कॉलेज की टॉपर भी है, फाइनल ईयर में उसने टॉप किया। और मेरी बेटी ने जब नीट का एग्ज़ाम दिया था, उस समय भी मेरी बेटी ऑल इंडिया में सेकंड आई थी। तो मैं तो कहूँगा कि हर बाप को अगर ऐसी बेटी मिलती है तो मैं 100 बार कहूँगा कि मुझे एक नहीं, मुझे 100 बेटियाँ मिल जाएं, जो संस्कार पूर्ण है, जो हम्बल है, जो समाज और खुद की क्या जवाबदारी है उसके बारे में उसे सब कुछ पता है, परिवार को कैसे आगे चलाया जाता है, वो सारी चीज़ें मेरी इस बेटी के दिमाग में है, दिल में है। और उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद मैं अपनी धर्मपत्नी सीमा मिश्रा को भी देना चाहता हूं, क्योंकि ये जो संस्कार उनके अंदर, हमारे बच्चों के अंदर डाले गए हैं, वो उसमें सीमा का ही पूरा योगदान है। मैं एक बैकअप सपोर्ट की तरह काम किया हूँ आज तक। बाकी जो भी अचीवमेंट हुआ है हमारे और हमारे बच्चों के लाइफ में, वो हमारी धर्मपत्नी सीमा की वजह से हुआ है। और हमने बड़े सारे बुरे दिन भी देखे हैं, और वो हर एक इंसान के जीवन में आता है, नहीं तो संघर्ष लीला का डेफिनेशन नहीं समझ में आएगा। इसलिए जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसका संघर्ष उसी दिन से शुरू हो जाता है। तो हर मनुष्य के जीवन में संघर्ष अगर नहीं है, चुनौतियां अगर नहीं हैं, तो आपके अचीवमेंट में आपको वो खुशी नहीं मिलेगी जो आराम से आपको विरासत में मिल जाए, तो उसका मज़ा उतना नहीं आता। लेकिन जब आप संघर्ष करके किसी मुकाम पर पहुंचते हैं तो उसका मज़ा अलग ही है, उसका एहसास अलग है, उसको बयां नहीं किया जाता शब्दों में। संघर्षों की अगर बात करें तो किस तरह का संघर्ष रहा पूरे इस कार्यकाल के दौरान, और जब आपको पता चला कि आपकी बेटी ये करना चाहती है तो आपका रिएक्शन कैसा था, और किस तरह से आपने उनको राजी किया? मेरा रिएक्शन एज अ फादर होने के नाते मैंने अपने बच्चों को पूरी स्वतंत्रता दिया था, क्योंकि लाइफ उनकी है, पढ़ना उन्हें है। मैं तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट की तरह था, एज अ गाइडेंस, बट सारी चीज़ें तो उन्हें खुद करना है। तो उनके जो डिसीजंस होते थे, अगर उसमें थोड़ी सी रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं वो करता था, बट डिसीज़न उनके होते थे। मैं उनको एज अ फादर मैं उनको पूरी सपोर्ट देता था, 24 घंटे में खड़ा रहता था। एक दीवार की तरह मैं उनके लिए हमेशा खड़ा था, और खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, क्योंकि मुझे ये एहसास है कि एक पिता की जवाबदारी क्या है अपने बच्चों के लिए, और एक पिता समाज के लिए कैसे एक उदाहरण बन सकता है, वो भी मेरे जहन में है।
तो मैं उस हिसाब से अपना कर्तव्य निभाता हूँ, अपने प्रति, अपने बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, अपने जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं उनके प्रति। तो मेरी वो सोच है। आगे की लड़ाई अभी बाकी है, उसको किस तरह से प्लान कर रहे हैं आप और किस तरह से सहयोग करने वाले हैं? अब रही बात आगे की लड़ाई, तो मुझे नहीं लगता लड़ाई अब बची है, क्योंकि हमें अब एक मुकाम, एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। तो जब किसी की ज़िंदगी में एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, अब हमें उस चीज़ को कैसे आगे बढ़ाना है। और अगर ज़िंदगी में किसी को भी अपनी लाइफ को सुदृढ़ अच्छा बनाना है, तो उसके लिए मेरी समझ से एक फार्मूला है कि आप सच्चाई, डेडिकेशन और समर्पण भाव से आप जिस भी चीज़ को करना चाहते हैं, वो मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप अपने आप से सत्य हैं और आप दूसरे के इमोशंस को समझते हैं, दूसरे की सोच को समझते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपनी ज़िंदगी में वो अचीव नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं। लेकिन आपको ईमानदार होना पड़ेगा अपने आप से। थैंक यू सो मच। आज मेरी बेटी का हॉस्पिटल खुल गया है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत गर्व महसूस हो रहा है मुझे। ऐसे ही आगे बढ़े मेरी बेटी, यही मेरा आशीर्वाद है। हमेशा ऐसे ही हंसती रहे और आगे बढ़े। थैंक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट माय सिस्टर डॉक्टर अंकिता राजेश मिश्रा। इन्होंने बहुत ही मेहनत करके जो ड्रीम अचीव किया है अपनी लाइफ में। ये मुझे हमेशा एक ही चीज़ बोलती थी, भाई मुझे डॉक्टर ही बनना है। और जो मैं आज अपनी साक्षात देख भी रहा हूँ कि इन्होंने अपनी जो ड्रीम है उसको अचीव किया है। हाँ, इन्होंने एक चीज़ हमेशा चाहा जो अचीव किया, और मैं उनके लिए इनको आज कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ। और आई होप ये ऐसे ही आगे बढ़ें और नाम रोशन करें। अभी आज क्लिनिक है, कल हॉस्पिटल में भी कन्वर्ट होगा ये। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप शी विल रॉक इन द इंडस्ट्री। थैंक यू। शुभकामनाएं इस नोवा डेंटल क्लिनिक की, जो आज ओपनिंग हुआ। बहुत ही शुभ मुहूर्त में आज इसका शुभारंभ हो रहा है और बहुत ही लंबी सोच है। डॉक्टर अंकिता से अभी हमारी बाहर बात हो रही थी, जो उनकी सोच है वो बहुत ही दूरगामी सोच है कि लोग को आते समय पेन होगा, लेकिन रिटर्न जाते समय, वापस जाते समय स्माइल के साथ जाएंगे। तो हमारी हमेशा ट्रीटमेंट इस तरीके से होगी और फैमिलियर, एक जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं या फैमिली जैसा ट्रीटमेंट देंगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं डॉक्टर अंकिता को, नोवा डेंटल क्लिनिक को। और मेरी शुभकामना ऐसी है कि बॉम्बे में क्या पूरे इंडिया में इनकी क्लिनिक खुले। जो इनका सिस्टम है बहुत ही अच्छा है और मैं लोगों को भी कहना चाहूँगा कि लोग आएँ और यहाँ अपनी डेंटल क्लिनिक में आकर के अपना ट्रीटमेंट कराएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो मैं डॉक्टर अंकिता मिश्रा, जो हमारी छोटी बहन भी हैं, उनके पिताजी श्री राजेश मिश्रा, उनकी मम्मी, उनके भाई और उनके सारे परिवारजनों को इस खुशी और गौरवान्वित मोमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। डॉक्टर अंकिता मिश्रा का जो मेडिकल में उन्होंने जो BDS में टॉप किया अपने कॉलेज में, अपने एकेडमिक्स के साथ साथ अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत ही सुलझी हुई और बहुत कम एज में उनके मैच्योर थॉट जो है और हमेशा समाज को देने की एक जो इच्छा उनके पिताजी और माताजी से उनके अंदर आई है DNA में, वो दिखता है। और आशा करता हूँ कि आगे आने वाले समय में उनके जितने भी पेशेंट्स जो होंगे उनसे एक अलग बॉन्डिंग बना के वो अपने इस प्रोफेशनल लाइफ में भी एक्सेल करेंगी। पर श्री फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारे जो क्लिनिक के ओनर हैं, अमर श्री फाउंडेशन के संस्थापक हैं श्री राजेश मिश्रा जी। उनकी बेटी आज बहुत उपलब्धि, बहुत अच्छा डॉक्टर डेंटल के तिरना कॉलेज से बने, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। आज समाज के लिए एक बहुत अच्छा महत्व का दिन है और मिश्रा जी बहुत मेहनत करके आज उनकी बेटी डॉक्टर हुई है। पहली बात उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और एक अच्छा क्लिनिक चलाएं, यही हमारा शुभकामनाएं, बधाई है। आज
ये डॉक्टर अंकिता मिश्रा जी के आज क्लिनिक का उद्घाटन है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ हम सब लोग जुड़े हैं और मैं अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको देता हूँ कि खूब आगे खूब तरक्की करें। एक क्लिनिक की जगह धीरे धीरे पैन इंडिया में पूरा इनका 50 क्लिनिक हो जाए। क्या बात, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। और क्लिनिक के साथ साथ आगे बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोले, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। पहली बात तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अंकिता मिश्रा जी को, क्योंकि बिटिया रानी ने बहुत परिश्रम करके ये पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँची हैं और इन्होंने नीट में टॉप किया है। बहुत ही अच्छा मार्क था और प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि ऐसे ही निरंतर प्रगति करती रहें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और मैं राजेश मिश्रा भैया को यह इनके घर पर भी हर साल रामचरितमानस पाठ करते हैं गांव में, और इनके यहाँ गांव में भी पिछले साल मैं पहुंचा था रामायण में। बहुत ही भव्य कार्यक्रम करते हैं और ऐसे ही दोनों बच्चों को मैं आशीर्वाद देता हूं अपनी तरफ से कि ऐसे ही दिन दूना रात चौगुना बढ़ें। मंगल भवन अमंगल हारी अद्रबहूँ सो दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाई। दुनिया में कोई भी कार्य बड़ा नहीं है अगर इंसान चाह ले। जैसे आज बिटिया रानी ने इस तरह पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँची हैं, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही मिश्रा परिवार पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा बनी रहे, राघव सरकार की, ऐसे ही निरंतर प्रगति करते रहें। और इनका एक्सप्रेस जोन में ऑफिस है मिश्रा जी का, बहुत ही बढ़िया कार्य चल रहा है। ऐसे दिन दूना रात चौगुना बढ़ें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। जय श्री राम, हर हर महादेव।